कर्नाटक राज्य में फिर एक बार हिलाकर रख देने वाला हादसा सामने आया है। कुडगु जिले के सोमारपेट के सोल्हाई गांव में एक 16 साल की लड़की को उसी के प्रेमी ने सर काटकर सर लेकर फरार हो गया है। दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया है। 16 साल की मीना एसएलसी की एग्जाम में पास होने की खुशी मना रही थी, तभी इसके 34 साल के आशिक प्रकाश ने मीना के घर घुसकर मीना की मां पर और बाप पर भी हमला करके मीना को घर से घसीटते हुए तकरीबन 100 मीटर तक के फासले पर ले जाता है और ले जाकर उस पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग करके सर लेकर फरार हुआ है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी कोई संगठन मीना के लिए आवाज उठाता दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही कोई नेता मीना के घर जा रहा है, ना ही हमारी चीखती चिल्लाती दलाल चाटुकार मीडिया इस न्यूज़ पर डिबेट करते दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही मीना के घर के सामने इन गोदी मीडिया के कैमरे दिखाई दे रहे हैं। इस न्यूज़ को सिर्फ एक खबर की तरह राज्य की गोदी मीडिया ने बताया है। अब आप सोचिए, 16 साल की बेटी को उसी के घर से बाहर घसीटते हुए लाया जाता है, उसके माँ बाप के सामने ही उसका सर धड़ से अलग किया जाता है और उस सर को लेकर कातिल फरार भी हो जाता है। तो सोचिए ये घटना कितनी खौफनाक हुई होगी। मगर हमारे हिंदू रक्षकों को और हिंदू जितने भी हुली बने हुए हैं, इन्हें ये घटना ही नहीं लगती। इन्हें तो घटना तब खौफनाक लगती है जब कोई फयाज किसी निहा को मारे। याद है ना आपको हुबली निहा केस, किस तरह नेता, मीडिया, हिंदू संगठने, कॉमेडियन, यूट्यूबर सब चीख रहे थे और एक मजहब को निशाना बना रहे थे। अब क्या हुआ, ये 16 साल की बेटी अब आपकी बेटी नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है क्या? क्या इसका कत्ल अगर कोई फयाज करता तभी ये आपकी हिंदू बेटी हो जाती? तभी हिंदू खतरे में रहते हैं क्या? क्यों अब नहीं रहते? क्यों? मारने वाला हिंदू है इसलिए। थू निन जनमक के नाच की बरबे को निमगे, तुम्हारे जैसों को तो शर्म भी नहीं आती। नेहा का कातिल तो गिरफ्तार हुआ था तो भी चीख रहे थे, मगर इस मासूम बच्ची का कातिल तो मीना का सर लेकर ही फरार हुआ है। मगर हिंदू रक्षक, हिंदू हुली, राज्य की मीडिया सब खामोश। खुद देखो अपने रक्षकों को, ये सिर्फ आपको कोई मुस्लिम मारे तभी अपने बिलों से बाहर आते हैं, वो भी आपके लिए नहीं, अपने सियासत के लिए। हिंदू खतरे में ना था ना रहेगा। खतरे में हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की नफरत बांटने वाले राजनेता ही खतरे में हैं। अगर आप समझदार हुए और इनसे डेवलपमेंट पर सवाल करने लगे तो इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए अपने खतरे को बचाने के लिए ये आपको डराते रहते हैं, हिंदू खतरे में है और ये आपको बचाने आए हैं, ऐसा दिखाया जाता है। मगर हकीकत तो ये अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए। अनभक्त बनो, मगर इतना भी नहीं कि आपकी बुद्धि ही खत्म हो जाए। याद रखो, नफरत बांटने वाले कभी ना आपके होंगे ना ही देश के। ये सिर्फ अपना फायदा ही देखते रहेंगे हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर। अगर इनमें दम है तो इस 16 साल की लड़की मीना के इंसाफ के लिए आवाज उठाने को कहिए इनसे, रास्तों में प्रोटेस्ट करने को कहिए इनसे, इनके घर जाकर इन्हें दिलासा देने के लिए कहिए। जिस तरह नेहा के घर पहुंचे थे, देखो इन नेताओं के तस्वीरों को किस तरह हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, लौ जहाद बता रहे थे, एक मजहब के खिलाफ नफरत बांट रहे थे। अब मीना के घर जाने बोलिए, तब आपको पता चलेगा ये नहीं जाएंगे। ये किसी हिंदू को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज नहीं उठाते। जहां अपना फायदा दिखे, जैसे कि जहां भी कातिल फयाज या अब्दुल दिखे, ये तभी आवाज उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। याद रखिए, आपके लिए नहीं, और ना ही उन अनभक्तों के लिए जो भगवान की भक्ति को भूलकर पाखंडी नेताओं की भक्ति में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।
इस कॉमेडियन यूट्यूबर को भी आपने देखा होगा किस तरह नेहा के कत्ल पर खास धर्म के खिलाफ भी जहर बांट रही थी। देखिए। ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಆಗ್ತಂಗ್ಯಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ, ನಮಗಾಗಿ ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕಿ ಅಕ್ಕನ ತಂಗಿನ ಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅದಲ್ಲ ಅವನು ಒಯ್ದೇನು ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಳೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೀ ಶಿಕ್ಷೆ? 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನ, 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನ, 50 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬರೋ ಈಕಿನ ಜೀವ ಕೊಡನ್ರಿ ಈಕಿನ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೇನ? ತಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಿನವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡಿಗೆ ತಗ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೇನ? ನಮ್ ಚಂದಿದ್ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಬೇಕು, ನಮ್ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಯಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಿನವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೊದ್ಲು ಅವನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾವ ಬರ್ತಾನೀಗ? ಯಾವ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ನಿಂದಿರ್ತಾರೀಗ. ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗಿನವ್ರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಕ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ನಿಂದ. क्या अब ये मीना के लिए भी आवाज उठाएगी? क्या मीना के लिए भी आंखों से आंसू आएंगे या वो भी एक्टिंग थी? देखते हैं। इस 16 साल की लड़की मीना को 34 साल का लड़का अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उसके परिवार को जबरदस्ती शादी करने को मजबूर करता है, जबकि मीना की उम्र सिर्फ 16 साल है। शादी 9 मई को रखी जाती है, तभी चाइल्ड हेल्पलाइन को इस शादी की शिकायत मिलती है। तब अधिकारी और पुलिस पहुंचकर शादी को रोकते हैं। शादी ना होने के कारण 34 साल के प्रकाश, जो मीना से 18 साल बड़ा है, वो गुस्से में आकर उसी दिन यानी 9 मई की शाम के 5:30 बजे मीना के घर घुसकर मीना की माँ बाप पर भी हमला करता है और मीना को घर से बाहर ले जाकर बहुत ही खौफनाक तरीके से इसकी हत्या करता है, उसके सर को काट कर ले जाता है। क्या आपको नहीं लगता इस राक्षस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? अगर लगता है आवाज उठानी चाहिए तो मेरे भाइयों, कहीं भी आवाज उठती दिखाई नहीं देती। जबकि कातिल सर लेकर फरार हुआ है, अभी उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जब तक मैं ये न्यूज बना रहा हूँ, कातिल किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे सख्त से सख्त सजा देने के लिए आवाज उठानी चाहिए। वहाँ धर्म ढूंढा नहीं जाता, ना ही ढूंढा जाना चाहिए। हम सबको नफरती नेताओं ने हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाकर ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और मीडिया को इन्होंने खरीद कर जो इन्हें दिखाना है वो वही दिखाते हैं, जिससे इन्हें राजनीति फायदा मिले। अक्लमंद के लिए ये न्यूज़ है, समझ में आए तो दूसरों तक भी फैलाइए और देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।